अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। ये 4 संकल्प हैं, 4 इस प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा के 4 सूत्र हैं। उपस्थित होना, अध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करना और अंतर्दर्शन का लक्ष्य बनाना और आध्यात्मिक अनुभव करना, ये 4 हैं। इनके आधार पर आप ध्यान का विकास कर सकते हैं, बाह्य दर्शन का विकास नहीं। इसलिए आंख बंद करनी होती है। प्रारंभ में अभ्यास नहीं होता तो आंख बंद करते हैं, किस लिए? कभी बाहर का दर्शन एक बार न हो, अंतर का दर्शन हो। अनुभव करते हैं, अनुभव तो सब करते हैं। रोटी खाता हुआ भी अनुभव करता है, मिठाई खाता है, मिठास का अनुभव करता है, नमक का अनुभव करता है, किंतु अंतर दर्शन का अनुभव यानी आध्यात्मिक अनुभव, यानी मेरे भीतर क्या क्या है, अपने भीतर क्या है, इसका अनुभव करना। क्यों? भीतर में बहुत सारी शक्तियां हैं। इस शरीर के भीतर हमारा ज्ञान है, दर्शन है, शक्ति है, आनंद है, सब शरीर के भीतर है। उसका भीतर का अनुभव करना, बाह्य का अनुभव तो बहुत होता है। और मार्ग का चुनाव करना, वह मार्ग जो हमें अध्यात्म की दिशा में ले जाए। इसीलिए मौन भी आवश्यक है और भी आवश्यक, क्योंकि वह अध्यात्म की दिशा में ले जाए, भीतर की दिशा में ले जाए। तो ये 4 सूत्र हैं। अब इनके जो उपसंपदा के 5 संकल्प सूत्र हैं, वे बैठी बैठी करें बस। अब आप सुन सकते हैं नीचे। सबसे पहले एक सच्चाई को समझें कि 24 घंटा कोई आदमी कालबद्ध ध्यान नहीं कर सकता। एक कालबद्ध होता है, एक समय के लिए किया, 24 घंटा वह हो नहीं सकता। सब काम गृहस्थ करता है, साधु भी करता है, खाता है, पीता है, सब काम होते हैं, तो ध्यान कैसी होगा वे? एक होता है समयबद्ध ध्यान, एक होता है समय निरपेक्ष ध्यान, जो समय से प्रतिबद्ध नहीं है, और वह ध्यान है भावक क्रिया। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है भावक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य क्रिया, एक भावक क्रिया। द्रव्य क्रिया वह है कि आदमी शरीर से तो काम करता है और मन कहीं भटकता रहता है, वह हमारी द्रव्य क्रिया है। चाहे माला फेरो, सामायिक करो, गायत्री का मंत्र जपो, नौकार मंत्र का जप करो, कोई भी कुछ करो, शरीर तो क्रिया कर रहा है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है, वह होती है द्रव्य क्रिया। भावक क्रिया वह है कि हमारा शरीर और मन एक साथ काम करे, जो लक्ष्य बनाया उसके साथ शरीर भी जुड़ा रहे और मन भी जुड़ा रहे, वह हमारी भावक क्रिया। आप उदाहरण ले लें कि शिविरार्थी भी भोजन करेंगे, घर में भी भोजन करते हैं। भोजन करते समय मैं भोजन कर रहा हूं, इसके सिवाय कोई विचार न आए तो भोजन करना भावक क्रिया हो जाएगा। भोजन तो करता है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है, पता ही नहीं लगता, तो वह द्रव्य क्रिया होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, होते हैं, वर्तमान में भी होते हैं कि भोजन कर लिया, घंटा भर बीत गया, मुनीम जी आए और पूछा, मुनीम जी आज मैंने भोजन किया कि नहीं, रोटी खाई कि नहीं खाई? क्योंकि वह द्रव्य क्रिया में याद नहीं रहता, फिर कुछ भी पता नहीं लगता। तो द्रव्य क्रिया से जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। चाहे कोई धर्म की क्रिया करो, अगर आप द्रव्य क्रिया कर रहे हैं तो धर्म से मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलता। भावक क्रिया, भावक क्रिया में जानते हुए करना। आहार योग बन सकता है, जानते हुए खाएं। चलना योग बन सकता है, गमन योग का प्रयोग कराया जाता है कि जानते हुए चले। तो यह है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अभ्यास
ये 24 घंटा का ध्यान है, निरंतर ध्यान। अगर अभ्यास हो जाए तो आदमी जो भी काम करे ये अनुभव रहे कि मैं ये काम कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रयोग है भावक क्रिया का। तो भावक क्रिया को हम एक तो ये समझें कि जानते हुए करना, दूसरा वर्तमान में जीने का अभ्यास है भावक क्रिया। वर्तमान में जीना, हम लोग बहुत कम वर्तमान में जीते। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा समय ज्यादा या तो अतीत में बीतता है या भविष्य में बीतता है। अतीत की स्मृतियों में आदमी चला जाता है या भविष्य की कल्पनाओं में चला जाता है, किंतु वर्तमान का क्षण बहुत छोटा है, बहुत कम आदमी जीते हैं। तो वर्तमान में जीने का अभ्यास, यह हमारी भावक क्रिया। पहला सूत्र है जानते हुए करना, दूसरा भावक क्रिया का सूत्र है वर्तमान में जीने का अभ्यास, और तीसरा इसका सूत्र है सतत जागरूकता, अप्रमाद, अप्रमत्त अवस्था, जागरूक रहना। जो आदमी जागरूक होता है वह बहुत सफल होता है। एक प्राकृत में कहा गया है जागर मानस बद्धये बुद्धि। जो जागृत है उसकी बुद्धि का विकास होता है, जो जागृत नहीं है, सोया रहता है, उसका विकास नहीं हो सकता। तो भावक क्रिया के 3 सूत्र हो गए। यह अभ्यास जरूरी है। जिस समय ध्यान का प्रयोग चले ध्यान का करें, खाली रहे तब भावक क्रिया का अभ्यास करें। इसका दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। यदि प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास हो जाए तो हम बहुत ज्यादा आनंद का जीवन जी सकते हैं। हमारे आनंद में, हमारी सुखानुभूति में, हमारे सुख संवेदन में सबसे ज्यादा कोई विघ्न डालने वाला, बाधा डालने वाला तत्व है तो वह है प्रतिक्रिया। हर बात पर प्रतिक्रिया हो जाती है। मैंने देखा एक आदमी बैठा था, स्वयं सेवक आया, उसने कहा भाई साहब यह रास्ता है, आप थोड़े इधर हट जाए। बस इतना कहना था और ऐसा लगा था कि आग और पानी दोनों साथ हो गए। इतना उछल पड़ा, इतना आवेश, मैं दूर से देख रहा था कि कितनी भयंकर प्रतिक्रिया होती है। ये एलोपैथी दवा लेते हैं, कहते हैं रिएक्शन होता है। बेचारी दवा का तो रिएक्शन होता है, किंतु शब्दों का भी इतना भारी रिएक्शन होता है, इतनी प्रतिक्रिया हो जाती है। बस थोड़ा सा कह दिया कि यह काम तुमने अच्छा नहीं किया, इतने में तो बस अब करूंगा ही नहीं, मैं अब नहीं करूंगा। मैं जब आप कहते अच्छा नहीं किया तो मुझे करना ही नहीं। हर काम के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है। अगर ध्यान का अभ्यास करें तो इसमें जागरूक रहना है कि प्रतिक्रिया न हो। हर बात को मैं सुन सकूं, मनन कर सकूं, चिंतन कर सकूं, पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया न करूं। प्रतिक्रिया विरति का अभ्यास। इसका तीसरा सूत्र है मैत्री भाव, मैत्री भावना का विकास। सबके साथ मैत्री सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा है कि मिट्टी में सब भूयेसु बेरंग मज्जन केणई। सब जीवों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरा बैर विरोध नहीं। उपनिषद का भी एक सुंदर वाक्य है, सर्वा आशा मम मित्राणी। सारी दिशाएं मेरी मित्र है। बहुत अच्छा लगता है, परंतु व्यावहारिक रूप में मैं ये कहना पसंद करूंगा कि सब जीवों के साथ मैत्री है। यह तो हमारा एक सिद्धांत हो गया। पहले घर वालों के साथ मैत्री करें। बड़ा कठिन होता है। भाई का भाई के साथ मैत्री का संबंध रहे, यह बहुत आवश्यक है। दूसरे के साथ तो मैत्री हो जाती है, भाई के साथ मैत्री होना बड़ा कठिन है। जिनके साथ रहें उनके साथ मैत्री का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण सहवास, मैत्री का प्रयोग बहुत कठिन है। हमारे 8वें आचार्य पूज्य कालूगणी कहते थे, कोई कहता कि इन दोनों में बड़ा प्रेम है, तो पूज्य कालूगणी कहते दोनों को साथ में रखकर देख लो।
साथ में रहे, प्रेम रह जाए तब मानना प्रेम है। दूर से तो सब मित्र है। हमें सब जीवों के साथ मैत्री करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने समाज में, अपनी संस्थाओं में अगर हम मैत्री का प्रयोग कर सके तब पता लगे कि वास्तव में मैत्री को हमने समझा है। अब यह सब जीवों के साथ मेरी मैत्री है, इसमें हमें क्या हुआ? न कोई साधना की जरूरत, केवल शब्दोच्चार है। शब्दों का उच्चारण कर दिया, हमें कोई कठिनाई नहीं होती। किसी के साथ लेन देन का संबंध है, व्यापार का संबंध है, व्यवहार है, या संबंध है, पारिवारिक संबंध है, किसी का ससुराल है, किसी का पीहर है, कुछ है, उन सब के साथ अगर मैत्री रह सके तो वास्तव में समझना चाहिए मैत्री का कुछ विकास किया है। अब जिनके साथ बोलने का भी काम नहीं पड़ता, अब सारे जीव लोग में फैले हुए हैं, न उनके साथ हमारा कोई संबंध, न कोई संपर्क, न वे हमें जानते, न हम उन्हें जानते, और उनके साथ मेरी मैत्री है। ये तो महत्व का हमारा सिद्धांत अच्छा है, पर कोई व्यावहारिक बात नहीं है। हमारी मैत्री व्यावहारिक हो, यानी जिनसे संपर्क है, जिनसे काम पड़ता है, जिनसे लेन देन है, जिनके साथ व्यवहार है, उनके साथ मैत्री का प्रयोग हो, तब मानना चाहिए कि मैत्री है। जलगांव के नागरिकों के साथ मेरी मैत्री है, ये बात तो अच्छी लगती है। और ये कह दे जलगांव के जो पृथ्वी, पानी, अग्नि के जितने जी उनके साथ मेरी मैत्री है, तो ये बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मैत्री का प्रयोग, मैत्री भावना का विकास। चौथा सूत्र है मिताहार। आहार के बारे में विवेक करना ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। केवल ध्यान के लिए नहीं, कषाय को उपशांत करने के लिए, वृत्तियों को शांत रखने के लिए, उत्तेजनाओं को कम करने के लिए आहार का बहुत भारी